बार बार आरोप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के लग रहे हैं ऑपोजिशन पर। जाहिर है कि राहुल गांधी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, लेकिन मैं बहुत एक बेसिक सवाल के साथ शुरू करना चाहती हूँ। जैसे यश भारती जैसे ही जुड़ेंगे हमारे साथ राहुल यादव, मुझे प्लीज बताइएगा। यश भारती जी, मान के चलिए कि आप किसी स्कूल में जाए और कोई बच्चा आपके पास आए, कहे भाई ये समस्या है हमारे स्कूल में, इसका जरा समाधान कर दीजिए, तो आप क्या करिएगा? पहले उसका स्टेटस वेरीफाई कीजिएगा या सीधे प्रिंसिपल को चिट्ठी लिख दीजिएगा और कहिएगा कि देखिए आप तो स्टूडेंट की बात सुन ही नहीं रहे? राहुल गांधी ये करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पहले ये तो जान ले कि मुद्दे का समाधान हुआ या नहीं हुआ, सरकार संवाद की तरफ बढ़ी या नहीं बढ़ी, आंदोलन खत्म हो चुका है या बचा है। पहले तो उसका स्टेटस वेरीफाई कीजिएगा ना। पूर्णिमा जी, जैसे आपने बताया भी कांग्रेस प्रवक्ता राहुल जी एक जुड़े नहीं, इस बात का तो बेहतर जवाब वही। विषय आदिवासियों का, शिक्षा का, सुरक्षा का, सम्मान का अगर है तो मैं उस प्रदेश मध्य प्रदेश से आता हूं जहां देश के सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी रहती है, और वहां आदिवासियों की सुरक्षा, सम्मान और शिक्षा की अगर बात आती है तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। विज्ञापनों पे बड़ा बड़ा खर्चा किया जाता है, मोदी जी आते हैं, मोहन जी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन शिक्षा और सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। आदिवासियों के ऊपर यहाँ पेशाब कर दी जाती है, और जो अपराधी होता है उसको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, संरक्षित करने का काम उनको नेता करते हैं। नीमच के अंदर गाड़ी से बांध करके एक युवक को घसीटा जाता है लंबी चौड़ तक और उसकी मौत हो जाती है। उस मौत पे अगर कोई आवाज उठाए तो उसको सियासत का नाम दिया जाता है, लेकिन सुरक्षा नहीं जाती। मंडला, डिंडोरी, अलीराजपुर, अन्य जिले ऐसे महत्वपूर्ण हैं जहां हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, लेकिन शिक्षा केंद्र जो है, जो स्कूल है, सरकारी आवासीय स्कूल है, उनकी इतनी दयनीय स्थिति है कि वहां कोई अच्छा व्यक्ति अपने बच्चों को रखना नहीं चाहेगा, इतना असुरक्षित है। शिक्षा के स्तर तो बहुत ही घटिया है। भोपाल राजधानी में शिक्षक धरने पे बैठे लंबे समय से, एक शिक्षक भूख हड़ताल पे है कि बेहतर तरीके से वातावरण निर्मित करे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लेकिन उस पर बात नहीं होगी। हम क्यों बात करें राहुल गांधी के लेटर पे? हम सीधे आदिवासी की बात मत करिए, आदिवासियों की बात कर लेते हैं। संरक्षित करना आदिवासियों की बात करते हैं, जिनको सम्मानित करना, आदिवासियों की बात करते हैं। यश भारती जी, मध्य प्रदेश से आते हैं आप, ईएमआरएस क्या है मध्य प्रदेश में? देखिए पहली, आप पूर्णिमा जी ईएमआरएस पहलियां बूझनी है तो मैं ईएमआरएस क्या है? ये कोई पहेली नहीं है, ये कोई पहेली नहीं है भारती जी, ये कोई भारती जी ये कोई पहेली नहीं है। आपने बड़े फक्र के साथ कहा, और उसके लिए आपको साधुवाद कि आप मध्य प्रदेश से आते हैं। यश भारती जी, आपने कहा आप मध्य प्रदेश से आते हैं, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, आप नहीं, आप भी सुनिए यश जी, आप भी सुनिए, आपको भी साथ साथ सुनना पड़ेगा। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की हालत बड़ी दयनीय है, यही कहा आपने? ये कहा आपने? सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी मध्य प्रदेश से आती है, आपने यही कहा। अब इस पर मुझे बस इतना बता दीजिए, अब इस पर मुझे इतना बता दीजिए कि ईएमआरएस मध्य प्रदेश में क्या है साहब? आदिवासियों की आपने बात की, आपको बड़ा ज्ञान होगा, बताइए। मतलब मैं जो बात पहले कह रहा था आप उसको सर, मैंने वही कहा जो आपने कहा, मैंने तो कुछ इधर उधर कहा ही नहीं। मैंने अगर आवासीय, आपने मुझे सिरा पकड़ाया, आपने मुझे सिरा पकड़ाया, उसी को पकड़कर यश भारती जी मैं आगे चल रही हूं। मैं पूछ रही हूं कि मध्य प्रदेश में ईएमआरएस क्या है? आप कहिए आपको नहीं पता, और अगर आपको नहीं पता तो आपको मध्य प्रदेश में आदिवासियों की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर आपको नहीं पता, अच्छा सुनाइए, बताइए ईएमआरएस क्या है? उसका फुल फॉर्म बता नहीं, फुल फॉर्म नहीं जानना है मुझे, फुल फॉर्म नहीं जानना है। ईएमआरएस क्या है मध्य प्रदेश में, बताइए। मैं यही कह रहा हूँ, अगर मैं एकलव्य आदिवासी स्कूल के बारे में, विद्यालय के बारे में देर में आप देख चुके हैं और आपको बहुत समय मिल गया है, बता दूंगा, आपको भरपूर समय मिल गया है, आप इतनी देर में चेक कर चुके हैं, तो चलिए ये भी मैं आपकी क्विकनेस ही कहूंगी कि चलिए इतनी देर में आपने समझ लिया। लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? मैं शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म में सेलेक्टिव अप्रोच की बात कर रही हूँ। सबसे ज्यादा आदिवासियों को लेकर आपको लगता है सरकार ने कुछ नहीं किया, ठीक है, आपको लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदिवासी सिर्फ उन राज्यों में हैं जहां पर सरकारें बीजेपी की हैं, ऐसा तो नहीं है। सरकारें वहां पर भी जहां कांग्रेस की है, आदिवासी तो वहां पर भी रहते हैं। तो फिर इसी के साथ राहुल यादव जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे सवाल पूर्णिमा जी बोलिए। जहां सर्वाधिक संख्या में रहते हैं, क्या उस बात को नजरअंदाज कर दिया जाए?
जहां सर्वाधिक अपमान किया जा रहा है कि उस बात को नजरअंदाज कर दिया ये जाए, किसने कहा? जहां सबसे ज्यादा ये बजट किसने खर्चा कहा? किया जा रहा है, ये किसने क्या कहा उस कि बात आप को उसे नजरअंदाज कर नजरअंदाज दिया करिए? जाए? जहां मोदी जी किसने कह दिया कि आप उसे नजरअंदाज करिए? करना चाहते हैं, लेकिन धरातल पे आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई, आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई आज की नहीं है यश भारतीय जी, आज की नहीं है। जल जंगल जमीन की लड़ाई आदिवासियों की न जाने कब से चलती आ रही है, और अगर उनकी इस तरीके की उनकी इस तरीके की अगर उपेक्षा हुई है, सुनिए ना यश जी, डाइवर्ट मत करिए बात को, डाइवर्ट मत करिए मुद्दे को। मैं बस इतना कह रही हूं कि अगर उनकी जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है तो उसमें एक बड़ी भागीदारी बाकी सारी पार्टीज की भी है जो इससे पहले अपनी सरकारें रह चुकी हैं, बना चुकी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। जो आदिवासी जल जंगल जमीन जो आपने कहा उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अडानी को दे दिया जाए और उस पर जब आवाज उठाने की बात की जाए तो अब अडानी का नाम आप मत लीजिएगा, वरना मुझे आपके उन समारोह का जिक्र करना पड़ेगा जहां पर अडानी जी को स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं आपके सहयोगी पार्टी के नेता राहुल यादव जी। बीजेपी सीधे ये सवाल पूछ रही है कि भाई पहले समस्या जान लेते, समस्या का समाधान मिल गया है या जान लेते, पूरी की पूरी जानकारी ले लेते और उसके बाद मुद्दा उठाते, और अगर मुद्दा उठाना ही है तो सेलेक्टिव अप्रोच के साथ क्यों उठाते हैं? बाकी राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर आदिवासियों की समस्याएं नहीं दिखती क्या कांग्रेस को? नहीं नहीं, बिल्कुल दिखती है। हमारी सरकारों को लेकर भी अभी राहुल गांधी जी ने जब झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा था उसमें भी हमारे नेतृत्व ने गंभीरता दिखाई और तत्परता दिखाई। उसी का परिणाम है कि वहां आंदोलन हिंसक नहीं हो पाया। खैर, मैं विषय पर आता हूं, मैं बहस को इधर उधर। हिंसक नहीं हुआ आंदोलन झारखंड में? नहीं नहीं नहीं, जो दिल्ली में जो हालात बने, हिंसक नहीं हुआ राहुल जी। लेट मी पुट द फैक्ट्स करेक्ट। लेट मी पुट द फैक्ट्स करेक्ट। झारखंड में आंदोलन हिंसक नहीं हुआ। मैडम आप रुक जाइए। अरे क्यों? सवाल किया है, आप बोल के निकल जाइएगा और गलत बात बोलिएगा और आपको कोई रोकेगा भी नहीं। यादव जी, ये क्या तरीका हुआ? आप बोल लीजिए। ये क्या तरीका हुआ? आप बोलिए। आप ही की बात को करेक्ट कर देती हूँ। ऐसा नहीं, अपने दर्शकों के लिए कर रही हूँ, आपके लिए नहीं कर रही। एक सेकंड रुक जाइए, दर्शकों के लिए कर रही हूँ। गलत फैक्ट है जो यादव जी ने कहा कि झारखंड में आंदोलन हिंसक नहीं हुआ। आंदोलन में छात्रों पर लाठीचार्ज पूरे देश ने देखा। अब आगे बोलिएगा यादव जी। आप बोल लीजिए। मैं फिर आपके इसी सवाल का जवाब दे दूं। आपका हो गया, मैं बोलूं अगर आप अनुमति दे तो। आपकी विवेक बुद्धि जो कहती हो यादव जी, उसके हिसाब से आप सुन लीजिए। आप सुन लीजिए। हाँ। आप सुन लीजिए। अब आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है, और मैं बिल्कुल भी, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की क्षमता रखता हूं। आपने झारखंड का जिक्र किया, किस तरीके से वो विजुअल्स और वो वीडियो आए बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, भाजपा जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के लड़कों को भरकर लेकर जाया जा रहा था। महज मैं कह रहा हूं छात्र वहां जो है बिल्कुल भी उग्र नहीं हुए। जो बाहर से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लड़के भेजे थे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के, उन लोगों ने जरूर उसमें उग्रता दिखाई। उसको लेकर पुलिस ने भी कार्रवाई करी। खैर, मैं विषय पर आता हूं। देखिए, सबसे पहले जो मेरा यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे भी सवाल रहेगा कि महाराष्ट्र के आदिवासी छात्र जो है वो आखिर मांग क्या रहे थे? वो किसी नेता का बंगला नहीं मांग रहे थे साहब, वो कोई सरकारी ठेका या कोई उसकी मांग नहीं कर रहे थे, कोई राजनीतिक पद नहीं मांग रहे थे। वे कह रहे थे कि हमें पढ़ने दीजिए, सुरक्षित छात्रावास दीजिए, और सम्मान के साथ रहने दीजिए, खाना दीजिए, मेडिकल सुविधा दीजिए, और ऐसे नियम मत बनाइए जो हमारी पढ़ाई को बीच में रोक दे। महाराष्ट्र सरकार के अपने खुद महाराष्ट्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में करीब 490 सरकारी आदिवासी छात्रावास है, और 2024-25 में 54,405 विद्यार्थी इनसे लाभान्वित हुए हैं। यानी ये कोई छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है, ये हजारों आदिवासी युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। संविधान का अनुच्छेद जो है वो 46 साफ करता है कि राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देना है तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना है।